JS एजुकेशन एकेडमी में आप सबका का स्वागत करते हैं। और आज हम बताएंगे अभी गणित 10वीं क्लास का, और इसमें से रचनाएं चैप्टर है 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। और अभी आपको 6 बताने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90। B से AC पर BD लंब है। बिंदु B सीधी से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। A से इस प्रकार इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना की। चलिए एक एक करके स्टेप को पूरा करते हैं। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना है BC। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC लेते हैं। हम सपोज करते हैं ये मेरा 8 सेंटीमीटर है। ये पूरा स्क्वायर तक ले लेते हैं। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा नीचे लेते हैं ना, थोड़ा सा और हम नीचे लेते हैं। इसका नाम है BC 8 सेंटीमीटर। इसके बाद पॉइंट B पर 90 डिग्री कोण बनाना है, क्योंकि समकोण बोला है। चलिए बनाते हैं 90 डिग्री कोण इस तरह से। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अब इसको मिला देते हैं। अच्छी तरह से सावधानी से। ये हो गया। इतना होने के बाद B और इसका नाम कुछ नहीं दिया है, मतलब x ले लेते हैं। BX पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चिन्ह देना है। काटना है 6 सेंटीमीटर की दूरी से इस तरह से, जैसे हम काट के आपको दिखाते हैं। इस तरह से फैला लेना इसको, है ना। 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेना और B पर रख करके इस तरह से काट देना है। जहाँ पर कटेगा ना वहाँ पर काट देना, और उसका नाम A देना है। क्या नाम उसका देना है? ये देना है। इसका नाम हम A दिए और A और C को मिला देना है। A और C को मिला देना है। मेरा ट्रायंगल बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं A और C को। A और C को मिला देना है। A और C को मिला दिए। ये अभिष्ट ट्रायंगल बना हुआ है। अब इसके बाद पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर AC पर डालना है। ध्यान देना, परपेंडिकुलर कैसे डालना होता है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालना है। इसके लिए कंपास को फैलाना है इस तरह से, ताकि इस लाइन जो AC लाइन सीमेंट है ना, इसको दो डिफरेंट पॉइंट पर काटे। दो डिफरेंट, जैसे यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। हम चाहे तो थोड़ा सा और फैला, ज़्यादा फैला देंगे ना तो बाहर हो जाएगा। बाहर नहीं करना है, इसके अंदर ही रखना है। तो ये कहाँ काटता है। चलिए अब यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। एक बिंदु और एक यहाँ पर काटेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब हम B पर रख लेंगे अच्छी तरह से, और इस तरह से एक इस तरह से जैसे हम बनाए चाप काटेगा। क्लियर? अब चाप काटने के बाद अब इस बिंदु पर और इस बिंदु पर फिर एक ऊपर से इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। इसके आधे से अधिक रख लो ना, आधा से अधिक
हो गया, अब कट जाएगा। ये बार ऊपर से काटेंगे फॉरवर्ड इस तरह काटेंगे और इस बिंदु पर रखकर जो कटा हुआ था इस पर रखकर काटेंगे और इसको बी से मिला देंगे, बी से इस तरह से जैसे हम दिखा रहे हैं। मिल गया बी से, इसको और जाना है। इसका नाम हुआ डी, इसका नाम क्या हुआ डी, इसका नाम हुआ। और ये जो है ना इस पर परपेंडिकुलर बना है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना लिया है। अब आगे बनाते हैं। अगला काम है, क्वेश्चन के अगले हिस्से में लिखा हुआ है कि बी से, ये तो हो चुका है, बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। चलिए एक वृत्त खींचेंगे जो बी सी और डी से होकर जाएगा। इसके लिए किन्हीं दो लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर करना होगा। चलिए हम करते हैं, इन दोनों का करेंगे बाइसेक्टर। आधे सदिक ले लिए, दिख रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली है कि नहीं, आधा सदिक है ना, दिख रहा है ना, आधा सदिक है। तो एक बार ऊपर काटेंगे, एक बार नीचे, और अब सी पर रखकर काटेंगे। अब सी पर रखकर काटें, लेकिन वो अगला हिस्सा वाला छोटा पड़ गया और ये तो ठीक है, एक कट गया, ऊपर वाले का छोटा पड़ गया था, इसको हम यहाँ तक काटना था, हो गया इतना। अब इसको हम मिला देंगे, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को ना मिला देंगे इस तरह से। चलिए ये हो गया। अब एक दूसरा को करते हैं। डीसी को करना पसंद करो तो वो जरूरी है, तो बीडी को करना कोई भी कर सकते हो। हम डीसी को करना समझ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। डीसी का आधे से अधिक करना है, आधे से अधिक है ना। एक बार हम काटेंगे ऐसे और एक बार काटेंगे इधर से। याद रखना होगा कौन कब कटा है। और अब डी पर रख कर काटेंगे, फिर यहाँ पर कटा है और यहाँ पर कटा है, देख रहे हो। और ये जो कटा था प्रीवियस टाइम में वो छोटा पड़ गया था, इसको बड़ा कर लेते हैं, हो गया। अब हम इसको मिलाते हैं, अब इसको हम मिला लेते हैं। ध्यान रहे किसको मिलाना है, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाना है। सभी ध्यान दे रहे हैं ना। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब हम सर्कल बनाएंगे जो बी सी और डी से पास करेगा। ये दोनों बाइसेक्टर जिस बिंदु पर कटा वही उसका सेंटर है। इसका मतलब ये जो है ना, ये बिंदु ये क्या है, सेंटर। हम इसका नाम ओ देकर छोड़ते हैं। अब क्या करना है, ओ पर रख करके सी को त्रिज्या मानते हुए इस तरह से इसको एडजस्ट करना, जैसे हम एडजस्ट किए हैं, देख रहे हो ना। अब घुमाना है, अब घुमाओगे ना तो तीनों पॉइंट को बी सी और डी को टच करके पास करेगा। कर गया ना, बस करके पास कर गया। एक काम यहाँ तक था। अब इसके बाद वाले काम आगे बताते हैं। आगे का काम है ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। अब अगला काम करेंगे क्वेश्चन के अगले हिस्से के लिए। ए से स्पर्श रेखा खींचना है। एक्सटर्नल पॉइंट ए से खींचने के लिए हम ए और ओ को मिलाएंगे। अगला स्टेप है ए और ओ को मिलाना है, जैसा कि हमने मिलाया। अब बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है ना, ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। अब ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आधा से अधिक लेंगे, ए ओ का आधा से अधिक लेंगे। चलिए आधा से अधिक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, आधा से अधिक है। अब हम एक बार इधर से काटेंगे, एक बार इधर से, और
अब ओ पर रखकर उसी पर इंटरसेक्ट करवाएंगे तो देखिए कर गया है, और इधर से तो छोटा पड़ गया। ये बात ध्यान रहे, एक होगा ना और दूसरे हिस्से का है, एक छोटा पड़ गया तो इसको और पकड़ना पड़ेगा, नहीं कर पाएगा, कट गया। अब ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाना है। कहाँ है? एक ये है ना और एक ये है, बहुत दूर दूर है। इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाते हैं। मिला दिए। मिलाने पर ए ओ को कहीं प्रतिच्छेद किया होगा, या ए ओ को प्रतिच्छेद कहीं उस बिंदु पर। इसका कुछ नाम भी आप रख सकते हो, हम नाम तो नहीं डाल रहे हैं, इसका नाम एम छोड़ते हैं। इस बिंदु पर रखकर इसकी दूरी को मापेंगे, जैसा कि पहले क्वेश्चन में किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का हिस्सा है, नपा गया है। अब इस सर्कल को दो डिफरेंस पॉइंट पर काट देंगे। गोल भी कर सकते हो, सर्कल बना सकते हो, हम सिर्फ काट दिए। अब काटने के बाद इस ए को इस कटार बिंदु से मिलाना है, तो हम मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि पहले वाले लाइन पर ये पास करा है, कोइंसाइड किया है, और इसको हम मिलाते हैं इससे। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग सारे कंस्ट्रक्शन के हिस्से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाइए। चलिए आप लोग बनाइए एक वृत्त, चूड़ी की सहायता से बनाना है, चूड़ी की सहायता से बनाना है, जिसका सेंटर हमें पता नहीं हो, जिसका सेंटर हमें पता नहीं है। हम बना लेते हैं इसी से, और हम इसका सेंटर को मिटा देंगे। बना लेते हैं, अपने मन से कर लेना सकते हैं। हाँ अपने मन से लेना है। कि चूड़ी है तो हो सकता है सभी का चूड़ी के साथ तो अलग हो सकता है ना। इस तरह से एक सर्कल बना लेना है चूड़ी की सहायता से। बन गया है। इसका सेंटर हमें पता नहीं है, खास बात इसमें क्या है, हमें इसका सेंटर पता नहीं है। अब अगला काम है इसका कि इस सर्कल से बाहर एक बिंदु डालो, इस सर्कल के अंदर नहीं डालो। क्वेश्चन के अगले हिस्से में बाहर एक बिंदु लीजिए। इस सर्कल से बाहर हम अपने मन से एक बिंदु ले लिए, देख रहे हो आप लोग भी एक बिंदु इस सर्कल से बाहर ले लेना है, सर्कल के अंदर नहीं लेना है, सर्कल के बाहर कहीं भी लो। इस सर्कल से बाहर किसी तरफ भी कहीं भी एक बिंदु लो, जितना दूर चाहे या नजदीक चाहे। हम अप्रोक्सीमेटली इतना दूर पर एक सर्कल बाहर बिंदु ले। अब इस बिंदु से क्या करने बोला गया है कि इस बिंदु पर इस तरह का स्पर्श रेखा खींचना है। अब स्पर्श रेखा खींचने से पहले हमें सेंटर चाहिए। किसका सेंटर? इस सर्कल का सेंटर, जो कि मेरे पास सेंटर नहीं है। बात समझ में आया? हम क्या बोले आपको? आप लोग के पास भी सेंटर तो नहीं होगा। अब चलिए अब इसका सेंटर पहले पता करेंगे। क्या करेंगे? सेंटर। सेंटर पता करने के लिए जो तरीका है वो आपको सीखना है। इस तरह से दो जीवा लेना है, जैसा हम ले रहे हैं। एक जीवा पैरेलल छोड़ करके आप दो जीवा लेना, कहीं भी किसी तरह दो जीवा लेना है, जैसा कि हमने लिया। और आप चाहो तो किसी तरह से ले सकते हो, इसे सटा कर भी ले सकते हो, ऐसे करके ले सकते हो। किसी तरह दो जीवा लेना है, दोनों की साइज बराबर हो, अलग अलग हो, उससे कोई मायने नहीं है। आपको जीवा ले लेना है। अगर ले लिया होगा तब आगे की कंस्ट्रक्शन करते हैं। आगे की कंस्ट्रक्शन है, दोनों जीवा का नाम डालते हैं। सबसे पहले ए बी, इस जीवा का नाम डालते हैं पी, इसका नाम डालते हैं क्यू। अब हम पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी तरह बी ए का भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से खींचेंगे। एक बार आप लोग सीधे सभी देख लेंगे,
बिना ध्यान गवाए हुए। ठीक है, देख रहे हो हम आधा सा निकले हैं। एक बार हम नीचे की ओर काटते हैं, एक बार हम ऊपर की ओर काटते हैं। हम इसके साइज को ना हिलाए डुलाए और हम इसको फिर से काटते हैं और एक बार इसको काटते हैं। इसे मिला देना है। जैसे हम करके दिखाएं उसी तरह आपको ध्यान रखना है, इसको मिला देना है। पास कर लिया। यही सेम प्रोसीडिंग बीए के लिए दोहराना है। सेम प्रोसीडिंग किसके लिए दोहराना है? बीए के लिए। हम बीए के लिए आधे से अधिक ले लिए हैं। अब हम आधे से अधिक ले लिए, हम इसको काटते हैं। आधे से अधिक लेकर हम एक बार इधर से काट रहे हैं, एक बार इधर से। उसी प्रकार हम इस पर काटेंगे एक बार और एक बार काटेंगे इधर से और फिर काटेंगे इसी को। ये दोनों छोटा हो गया प्रीवियस के टाइम से। किसी में भी ले सकते, सरिया में सब्जी में कहीं भी ध्यान रहे, एक बार ध्यान रहे, हम एक बार पी क्यू का परपेंडिकुलर खींच रहे थे और एक बार हम खींच रहे हैं ए बी। एक बार ए से काटना है राइट एंड लेफ्ट, एक बार बी से काटना है, उसी को काटा हुआ को काटना है। और इस तरह से हमको दो डिफरेंस इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला देना है। हाँ, डिफरेंस इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला देना है। सेंटर मिला? यस सर। वही सेंटर था जिसको टूल बनाया था? यस सर। तो हम बोले थे जोड़ी से बनाना, तो पता कैसे है कि वही सेंटर? हाँ जी, यही सेंटर है। ये क्या है? सेंटर। किसी भी सेंटर का अगर सेंटर पता करना है तो जो प्रोसीडिंग लगाएं यही प्रोसीडिंग आपको लगाना है। क्लियर? अब इस सेंटर का नाम दे दो, तो इस सेंटर का नाम हमने दे दिया ओ। अब हमें क्या करना है? ओ से ये एक्सटर्नल पॉइंट का नाम हम एम दे देते हैं। ओ एम, एम से इस पर परपेंडिकुलर आसपास रेखा खींचना है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा आप करना है। सेंटर यहाँ पर है और एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर, इससे आसपास रेखा खींचना है। इसके लिए जो प्रोसीडिंग बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि हम पहले इसको मिलाएंगे। सबसे पहले सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाया जाता है, यही इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। मिलाया, फिर ओ एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। हाँ, देखोगे आधा सा दिखा है ना, डिफिनेटली आधा सा दिखा। फिर इस पर हो सकता है कि जो छोटा लिया होगा ना वो सेंटर के अंदर कटेगा, मतलब बड़ा है ना इसको सेंटर के बाहर काट रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिर्फ जो स्टेप मैं बता रहा हूँ ना उसी स्टेप को फॉलो करना है। अब इसको हम मिला देते हैं। हो गया। ये जो पॉइंट है ना, किसी का सर्कल के अंदर आ रहा होगा, किसी का सर्कल के बाहर जा रहा होगा, किसी का सर्कल पर जा रहा होगा, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये इसका ये पॉइंट की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर जाएगा। अब अगला काम है, इसे हम एन नाम देते हैं और एन को सेंटर लेकर, एन को त्रिज्या लेकर इस तरह से आप सर्कल पे लो। ये तो प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा काटने के चक्कर में। अब एक थोड़ा सा बचा था, हाँ ध्यान है, इसको हम मान लेंगे क्या सेंटर। एन को सेंटर मानो, एन को सेंटर और एन को त्रिज्या। ऐसे देख लियो, एक बार इसको यहाँ काटना है और एक बार नीचे काटेंगे। जहाँ से कटा है ना वहीं से आसपास रेखा खींचना है। कंस्ट्रक्शन के लास्ट स्टेप आ गया। फाइनल हो गया कंस्ट्रक्शन, हमने टेंजेंट खींच डाला है और इस तरह से एक चैप्टर खत्म हो जाती है। चलिए, थैंक यू।